पदाधिकारीगण उपस्थित इतनी आवाज में चलेगा। पहले तो मैं आयोजकों को और आपको बधाई देता हूँ। चलिए तालियां जो है जोर से बजाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि उस लड़ाई के बीच में मुझे अपनी बात करने का मौका मिला है। जो जब देश की आजादी के 100 वर्ष हो गए 2047 में आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि मैं कहूँ क्या रंगनाथ जी की बात करूँ, हम लोग 60 के पार, जब 2047 होगा तो हम 80 पार या 85 पार होंगे, लेकिन सक्रिय भूमिका में नहीं होंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो 2047 में अपने यौवन के और अपने अनुभव को चरम पर लाएंगे। दूसरा, आप भाग्यशाली है कि 500 वर्ष के कलंक को समाप्त करके रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आप साक्षी बने। आपने जिस भी कुल में जन्म लिया है उन पुरखों को उतारने का काम किया है। आप सौभाग्यशाली हैं। जब आप ये संकल्प लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये विचारधारा की यात्रा है, ये रिले रेस की दौड़ है। एक आदमी थकता है, अपना लक्ष्य पूरा करता है, दूसरे को अपना डंडा हाथ में देता है और ये यात्रा कहां तक जाएगी, उसका पहला पड़ाव 2047। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का यशस्वी नेतृत्व हमें प्राप्त है। इन 10 वर्षों में जो हुआ, एक तरफ विकास है जिसमें गति भी हो, प्रगति भी है, लेकिन दूसरी तरफ विरासत का संरक्षण है। राम जन्मभूमि पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उसका प्रतीक है, उसका पहला कदम। तो हमें विकास तो चाहिए, लेकिन विरासत भी चाहिए। देश की आजादी के 70 वर्षों में विकास की बातें बहुत थी, लेकिन विरासत की उपेक्षा करने का काम इस देश के राज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। लेकिन वो गलतियां सुधारी जा रही है। लेकिन सिर्फ भव्य मंदिर खड़ा हो, हमें अभी एक पक्ष पर और काम करना होगा कि हम संस्कारों की तरफ भी आगे बढ़े। और उसका सबसे बेहतरीन अगर कोई उदाहरण है, देश जब आजाद नहीं हुआ था तब इस देश के मनीषियों ने आने वाली चुनौती को देख लिया था, भाप लिया था। उन्होंने कहा था कि देश आजाद होगा, सरकारें बनेगी, लेकिन संस्कार कौन देगा। और 1925 में जो विचार शुरू हुआ, उस विचार ने संस्कार देने का काम स्वतंत्र भारत में शुरू कर दिया। अगर वो काम ना हुआ होता तो आज देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बड़ा काम नहीं कर सकता था। ये जिम्मेदारी के साथ हम अपने पुरखों का स्मरण करें। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने कश्मीर के आंदोलन में भागीदारी की थी जब डॉक्टर जोशी गए, उस तिरंगा यात्रा का मैं साक्षी हूं।
तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी पीढ़ी ने, हमारे पहले वाली पीढ़ियों ने अपने राज्य के लाभ के लिए अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। हमने 70 साल इंतजार किया और 2019 में हमने धारा 370 समाप्त करके अपने पुरखों को श्रद्धांजलि दी। इधर 70 साल जो पीढ़ियां इंतजार कर सकते हैं, आप उनके वंशज हैं, उनके आप उत्तराधिकारी, आपके पास में 2047 तक वैभवशाली भारत बनाने का संकल्प आप क्या करते हैं। हमने तो लिखा है कि आपकी जिंदगी हमसे बेहतर हो। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है, ये हमारे परिवार का विचार है। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री की मोदी के विकास के मॉडल में विरासत के बगैर विकास संभव देखता नहीं है। हम विरासत के साथ समझौता नहीं करेंगे। बिना विरासत की पुनर्स्थापना सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप दुनिया में शांति चाहिए तो सबकी नजर भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ है। दुनिया में अगर किसी को परिवार भाव से मदद चाहिए, लूटने वाले लोग तो बहुत हैं जो हथियार बेचकर देशों पर कब्जा कर लेते हैं, देशों को गुलाम बना देते हैं। एक भारत ही है, भारत के प्रधानमंत्री है। कोरोना में 150 देशों को दवाइयां पहुंचाकर हमारी वैचारिक परंपरा का अनुमोदन करते हैं और परिवार भाव से, बंधुत्व भाव से उन देशों के प्रति अपनी पूरी सद्भावना और सहानुभूति रखते हैं। और उसका परिणाम हम सबको दिखता है। एक देश का राष्ट्रपति लोगों से पूछता है, यदि मुझे आदर देना हो उस आदमी को तो मैं कैसे दूंगा? तो लोगों ने, किसी ने कह दिया कि पैर छूना ही भारत का श्रेष्ठ आदर का तरीका है। तो बिना प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉलों को ध्वस्त करता है तो मोदी के चरण छूकर कहता है कि आपका अभिनंदन है। हमने कोई धन का दबाव नहीं बनाया, हमने कोई ताकत नहीं दिखाई। हमारे प्रेम के उस संबंध ने उस देश के राष्ट्रध्वज को हमारे प्रधानमंत्री के चरणों में झुकते हुए देखा। ये हमारा संस्कार है, यही हमारा विचार है। और इसलिए जो संकल्प आप लाभ लेने के लिए बैठे, मैं तमाम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उन आयोजकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आकर अपनी बात रखने का अवसर दिया है। बहुत ज्यादा समय न देते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि 2047 का जब वो वर्ष होगा, जब देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे, आप में से भी कोई ये नौजवान उस समय देश को बनाने की बेहतरीन भूमिका में रहे। यही शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रहलाद जी। यानंतर आपण सर्वजण एक चित्रपट पाहणार आहोत, संघर्षातून रामराज्याकडे। जय श्री राम। जय श्री राम। फक्त मान्यवर पुढे जातील, सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया आसनस्थ व्हावे। सर्वांना विनंती आहे, यानंतर आपण एक महत्त्वपूर्ण असा एक व्हिडिओ आपण पाहणार आहोत।